कहाँ पे आग लगी है? जहांगीर चौक में। जी जहांगीर चौक में कहाँ पे? एटीएम के पास। ठीक है गाड़ी में। जब कहीं आग लगती है तो आप फायर सर्विस अमले को याद करते हैं। ये वो फायर सर्विस अमला के जवान है जो आग को काबू कर लेते हैं। रात के वक्त जब किसी कॉलोनीज़ के अंदर या किसी मोहल्ले के अंदर वाले जो गलियां रहती है वो अक्सर पार्किंग की वजह से सेफ नहीं, वो ब्लॉक रहती है, उसकी वजह से उनको हम उस वक्त बड़ी मुश्किल से वो रोड क्रॉस कर। बात करते हैं फायर सर्विस अमले की। यह अमला क्या काम करता है, यहाँ के नौजवान कैसे काम करते हैं, फायर फाइटर्स किस तरीके से आग को काबू करते हैं, ज़रा आज इस कहानी पर करते हैं फोकस। ज़रा देखिए ये हमारे साथ एक खास रिपोर्ट। वो जवान है जिनके साथ आप बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी मेरा नाम फयाज अमलवानी है। फयाज साहब, कितना वक्त आपको हुआ फायर सर्विस में काम? बिल्कुल, मैं 15 सालों से इस महकमे में काम कर रहा हूँ। 15 सालों से। क्या कुछ मुश्किलातें, क्या कुछ दिक्कतें आती है जब आग को काबू करने जाना होता है? बिल्कुल सर, जब हम आग को काबू करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मेरी गुजारिश है लोगों से कि जब भी हम आग पर पहुंच जाते हैं तो लोगों की डिस्टर्बेंस रहती है। डिस्टर्बेंस की वजह से हमें आग पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोगों से यही गुजारिश है हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे, फिर आग कितनी भी बड़ी हो फिर हमें दिक्कत नहीं होती। आज तक मैंने बहुत सारे टर्न आउट्स अटेंड किए हैं, बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स अटेंड किए हैं जिन फायर इंसिडेंट में तकरीबन 20 से 25-30 मकान में इन्वॉल्व थे, लेकिन लोगों की डिस्टर्बेंस नहीं रही तो हमें आग बुझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा, फायर सर्विस जब भी आग लग जाती है तो फायर सर्विस अमला वहाँ पहुँचता है, बिल्कुल, तो क्या कहीं वक्त ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आपको बेकाबू हुए, परेशान हुए, फायर फाइटर जख्मी भी हुए, तो क्या कहेंगे? बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे हमारे नौजवान जख्मी हुए, खासकर उन इंसिडेंटों में जहाँ पे गैस के जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं, उन एक्सप्लोजन की वजह से हमारे बहुत सारे जवान जख्मी हुए और हमें डिस्टर्बेंस भी हुए उन वजह से। तो जब भी हमारे नौजवान जख्मी होते हैं तो हमें फिर आग पर काबू पाना थोड़ा दुश्वार हो जाता है। हमारा फोकस फिर ये रहता है कि ये जवान भी हमारे हैं तो ये इनका भी ये भी बचनी चाहिए, इनका भी ट्रीटमेंट पूछना चाहिए वक्त पर, तो हमारा फोकस थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी पेश आए हैं जिनमें हमारे नौजवान बहुत जख्मी हुए। देखो, आग में खेलना ये कोई आसान बात नहीं है, और जब भी हम किसी भी जगह जाते हैं तो घर वालों का ख्याल हमें ज़रूर आता है। क्या आप फायर फाइटर्स ये सोच कर जाते हैं कि जनाब जहाँ आग लगती है क्या वहाँ आप घर वालों को याद ज़रूर करते हैं या नहीं? बिल्कुल सर, ये हकीकत बात है कि जब भी ये हमें फायर कॉल मौसूल होती है तो उसी वक्त से हमारा फोकस जो रहता है वो यही रहता है कि हम आग पर बिल्कुल इन टाइम पहुंचनी चाहिए और आग बुझनी चाहिए। तो आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहाँ पे हमें हमारे घर वाले मुझे याद आए हैं, क्योंकि हमारा फोकस अक्सर रहता है कि बस जब हम आग देखते हैं कि आग पर वक्त पर काबू पाना चाहिए, आग कंट्रोल में होना चाहिए, तो आज तक कभी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि मुझे पीछे फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं। हमेशा यही फोकस रहता है कि हम जिस काम के लिए तैनात हुए हैं हमें वो काम तकमील तक पहुंचना चाहिए। आपके प्रोटेक्टिव गियर की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर मेरे पास शिकायतें आती है कि जनाब हमारे पास उस तरीके का प्रोटेक्टिव गियर नहीं है जिससे होना चाहिए। हम भी आग को काबू करने निकले लेकिन अपनी जिंदगी को किस तरीके से काबू करें, तो क्या कहेंगे? हमारे पास जो फिलहाल प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, हेलमेट है, गमबूट है, स्मार्ट सिटी ड्रेस है, लेकिन थोड़ा 50% प्रोटेक्ट होता है इससे। जब भी हम आग बुझाने के लिए जाते हैं तो प्रोटेक्ट होता है, सर का प्रोटेक्ट होता है, पैरों का प्रोटेक्ट होता है। स्मार्ट सिटी ड्रेस से हमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन गुजारिश है महकमे से कि हमें और अच्छा फायर प्रूफ मिलना चाहिए ताकि हम आसानी से फायर फाइटिंग कर सकें। सवाल जानना चाहूंगा, जब आप फायर सर्विस में आए क्या मन लेकर आए, क्या विश्वास लेकर आए, क्या आपने इरादा कर लिया था उस वक्त कि मुझे फायर सर्विस में जाना? बिल्कुल, जब भी मैं इस महकमे में आया, जब से मैं इस महकमे में आया हूँ, मेरा फोकस यही रहा कि जिस काम के लिए मैं तैनात हुआ हूँ, जिस काम के लिए मैंने नौकरी हासिल की है, मैं उस काम में पूरा उतरना चाहिए। मैं पूरा इस काम में उस पूरे काम में इस काम में मैं कामयाब होना चाहिए और लोगों की सेवा करना। मेरे साथ बातचीत करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर आकिब साहब, सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम आप सबका। जाना चाहेंगे आकिब साहब, इस साल की सूरत हाल फायर सर्विस अमले की कैसी रही? क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ा और अब तक क्या कुछ इस साल में
आग के रोनमा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हो? देखिए, जैसे आपको पता है कि मौसम सरमा इससे पहले चल रहा था और लोग काफ़ी ज़्यादा हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और कई बार जो है लापरवाही भी होती है और ख़ासकर जो हम गैजेट्स प्रोक्योर करते हैं, कई बार हम जो है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स प्रोक्योर नहीं करते जिन पे ISI मार्क होता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स होते हैं। और चूंकि बीच बीच में कहीं पे जैसे ड्राई स्पेल भी रहता है जिसमें फॉरेस्ट फायर्स हम देखते हैं या ड्राई ग्रास फायर्स हम देखते हैं, तो ओवरऑल जो है इस साल भी जो है फायर इंसिडेंट्स हुए, लेकिन जो है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जैसा आपको पता है कि वी आर ऑलवेज रेडी टू फाइट एनी काइंड ऑफ फायर इंसिडेंट, एनी काइंड ऑफ डिज़ास्टर। जी, अच्छा, जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ के हमें फायर के सर्विस के जवान सामने देखते हैं, अक्सर बेशतर कहीं कहीं जगहों पर जहाँ पर आग ज़्यादा होती है तो वहाँ पर वो ज़ख्मी होते हैं, उनके लिए क्या फायर से समझने की कोशिश रहती है, किस तरीके से उनको बचाव कार्य किया जाता है? क्योंकि अक्सर जो है हम उस पर फोकस करते हैं जहाँ पर आग लगती है, लेकिन उस पर फोकस नहीं करते जहाँ पर हमारा जवान जो है ज़ख्मी होता है। बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि हमारा जॉब जो है इट इज़ वेरी टफ़। एक फायरमैन को काफ़ी फिट होना पड़ता है क्योंकि जो हमारा जो ड्यूटी जो है असाइन हुआ है कि वी जस्ट डोंट सेव प्रॉपर्टीज़, वी आल्सो सेव लाइव्स। तो हमारे जो जवान हैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। वी हैव आवर जवान्स गेटिंग ट्रेंड फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया। तो जैसे भी कहीं पे फायर इंसिडेंट या कहीं पे डिज़ास्टर होता है तो हमारे जवान जो है उस आग में या उस डिज़ास्टर में कूद पड़ते हैं जहाँ पे लोग जो है भागना शुरू करते हैं। तो हमारे जवान जो है ऐसी चीज़ों को निपटने के लिए ट्रेनिंग्स उनको प्रोवाइड की जाती है। और ख़ासकर जो हमारा डिपार्टमेंट का जो मोटो है वी सर्व टू सेव, ये हमारे अंदर ही बहुत जज्बा होता है जिसकी वजह से ऐसे मुश्किल वक्त में भी हम बहुत अच्छे तरीके से अपना काम अंजाम देते हैं। प्रोटेक्टिव गियर की बात करते हैं तो क्या कुछ इस बार आपने लाया है, नए मशीन्स को लाया है या कुछ लाना चाहते हैं? अभी भी बहुत सारी ज़रूरत है यहाँ पर कश्मीर के अंदर फायर से जवान। बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि हमारा काम जो है फायर फाइटिंग में, डिज़ास्टर में रहता है और उसमें कई बार हम लोगों की जान तो बचाते हैं लेकिन हमारी जानों को भी ख़तरा होता है। तो उसके लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे हेलमेट्स का इस्तेमाल करना, खासकर अगर हम आग में जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूट्स होते हैं, बंकर गियर होता है या फायर प्रॉक्सिमिटी फायर एंट्री सूट्स होते हैं जो हमें उस फ्लेम से प्रोटेक्ट करता है। स्मोक एक्सट्रैक्टर्स, जहाँ पे कहीं पे फायर इंसिडेंट में काफ़ी ज़्यादा स्मोक एक्यूमुलेट होता है उसको बाहर निकालना, या कहीं पे जैसे क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी का जो जॉब है इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू फायर फाइटिंग, इट्स एक्सटेंडेड टू अदर डिज़ास्टर्स ऑल्सो। तो वहाँ पे जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो वी हैव दोज काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स। और ख़ासकर जैसे आपने बात की प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, तो फायर डिपार्टमेंट जो है इट्स इक्विप्ड विद ऑल द लेटेस्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जिनको हम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिज़ास्टर, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ फायर इंसिडेंट हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बेशतर हम देखते हैं जब भी कहीं आग लगती है तो फायर सर्विस गाड़ियाँ तो अपने वक्त पर निकलती है लेकिन बीच में गाड़ियाँ होती है, फिर उसके बाद लोगों से जो है आपस में झगड़ा होता है, तो उसे किस तरह से आप संभाल लेते हो, किस तरह से उन पर जो है उनसे तालमेल बनाते हो? देखिए, ये बहुत ही टफ़ जॉब रहता है क्योंकि जब भी फायर इंसिडेंट होता है सारा फोकस फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे होता है, लेकिन हम बार बार लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के मदद से जो है विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुली कंटेन फायर। तो वो हमारा जो है लोगों का काफ़ी कोऑपरेशन चाहिए होता है। और जब खासकर हमारी गाड़ी फायर स्टेशन से निकलती है तो डे टाइम में खासकर ट्रैफिक कंजेशंस होती है तो पुलिस डिपार्टमेंट या ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करता है। वहाँ पे भी हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। और ख़ासकर नाइट आवर्स में हम रॉन्ग पार्किंग्स की शक्ल में गाड़ियाँ देखते हैं और जिनको बाद में हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे भी हम बार बार लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है अपनी एरियाज़ में पार्किंग स्लॉट्स आइडेंटिफाई करें। और ख़ासकर जो हम कहीं जो है सिटी में, अब चूँकि काफ़ी सारी जगहों पे लोग हमसे काफ़ी अच्छा कोऑपरेट करते हैं लेकिन स्टिल कहीं जगहों पे पब्लिक इंटरवेंशन हो जाता है और लोग ये बहुत कम जानते हैं कि जब पब्लिक इंटरवेंशन होता है तो उसकी वजह से जो हमारा फायर फाइटिंग ऑपरेशन है उसमें खलल होता है। और जैसे हम फायर होस बिछाते हैं, फिर फायर फाइटिंग वे एज़ प्रोफेशनल्स नो कि हमें अपना काम कैसे करना है, लेकिन जब पब्लिक इंटरवेंशन हो जाता है देन इट डिस्टर्ब्स आवर SOP। और ख़ासकर अगर लोग हमारे साथ इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक इंटरवेंशन दे विल कोऑपरेट विद अस, दे विल शो अस द नियरेस्ट वाटर सोर्सेज, तो उसकी मदद से जो है हम मिल के जो है इस फायर को जल्दी काबू पा सकते हैं जिसकी वजह से देयर विल बी लेस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आखिरी सवाल जानना चाहो, मीर आकिब के
वो ऐसा दिन कहीं रहा जब कोई ऐसा जो बहुत का बेकाबू ना आग थी, और उस बेकाबू आग ने उसका अभी भी वो याद जहन में है कि जनाब ऐसी आग कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी, और फायर फाइटर्स की भी काफ़ी परेशानियां बढ़ने लगी थी उस टाइम? देखिए, ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स हुई है। ये खाली एक इंसिडेंट का मैं जिक्र मतलब करना ऐसा कोई मुनासिब ज़हन नहीं में होगा, होता है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो जब हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही थी, आई वाज इन श्रीनगर ओनली, तो यहाँ पे एक मेजर फायर इंसिडेंट हुआ था बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ हाँ। तो आपको जैसे वहाँ पे पता है नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं, उनको पहले सेफली इवैक्यूएट करना, और सिटी के जितने भी फायर टेंडर्स हैं दे वर मोबिलाइज्ड टू द बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल। और वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम सेविंग द स्ट्रक्चर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू एंश्योर कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनको सेफली इवैक्यूएट किया जाए। उसमें जो वहाँ पे लोकल्स भी थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया था, हॉस्पिटल स्टाफ ने भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया। तो उस इंसिडेंट में चूँकि जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और ख़ासकर जो प्रॉपर्टी, जैसा आपको पता होता है कि हॉस्पिटल जो है एक बार अगर आग की जद में चला जाता है तो उसके ऑपरेशंस काफ़ी महीनों तक डिसरप्ट रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर फायर इंसिडेंट था, जिसके बाद हमें लोगों ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी। फायर सर्विस अमले की कहानी, किस तरीके से ये आग को काबू करते हैं और अपने घर को छोड़कर आपकी खिदमत करते हैं। आसान बात नहीं है कि आग को काबू करना, लेकिन बात जरूर ये है कि किस तरीके से ये अपनी जान पर खेलकर आपकी जायदाद को और आपकी जिंदगी बचाते हैं। जी हाँ, उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशिक नायक को इजाजत। आप देखते रहे मेरे साथ कश्मीर।